श्री सीताराम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मंत्र साधना में। मंत्र साधना के माध्यम से हम आपके बीच हर नई वीडियो में कुछ नए मंत्र, कुछ वैदिक, कुछ साबर, कुछ तांत्रिक, इस प्रकार के मंत्र आपको बताते हैं और सुनाते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में आई हुई समस्याओं को, मुश्किलों को आसानी से हल कर सकते हैं। आइए आज एक नया विषय लें कि हम अपने घर में धन, सुख, शांति के उपचार तो करते हैं। हम अक्सर जप करते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी घर में धन नहीं आता, धन नहीं टिकता, सुख नहीं आता, शांति नहीं मिलती। क्या ऐसी हम कमी कर देते हैं जिससे हमारा मंत्र जप का फल नहीं मिल पा रहा है, या हम जो उपाय कर रहे हैं उनका फल नहीं मिल पा रहा है? जय जय सीताराम। आइए आज हम मंत्र साधना के माध्यम से वो कुछ 10 उपचार बता रहे हैं जिससे आपके घर में धन, सुख, शांति स्थिर होकर रहेगी। कई बार हम बहुत साधकों से मिलते हैं और बहुत साधक हमसे अक्सर ये बात कहते हैं कि महाराज जी, हम धन के लिए बहुत उपचार कर रहे हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र पढ़ रहे हैं, उनके स्तोत्र पढ़ रहे हैं, सुख के लिए हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं, शांति के लिए भगवती की प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर में सुख शांति नहीं टिकती, स्थिरता नहीं आती। तो आइए हम आपको कुछ ऐसे जो दैनिक नियम हैं हमारे वहाँ, देखिए कोई भी साधना करते हैं उसमें यम नियम बहुत आवश्यक है। यदि यम नियम आपके पास नहीं है तो कोई भी साधना फलीभूत नहीं हो सकती। तो कोई भी आप उपचार कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, कोई तंत्र साधना कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका यम नियम पक्का नहीं है तो वो आपको फलदायी नहीं हो पाएगी, आपको स्थिर सुख नहीं मिल पाएगा। तो आइए ऐसे कौन से जो नियम हैं जिनको करने से हमारे जीवन में ये जो चीज़ें हैं, धन, सुख, शांति स्थिर होकर रहे, उसके बारे में जानें। दैनिक जीवन में कुछ उपाय सच्चे मन से किए जाएं तो इनका सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है। आज हम आपको ऐसे छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं, ऐसे नियम बता रहे हैं, ऐसे यम बता रहे हैं जिसके करने से आपकी ज़िंदगी की हर समस्या का समाधान हो सकता है। देखिए, अगर आप जप कर रहे हैं लेकिन अगर आप प्रातःकाल नहीं उठते तो आपका जप सिद्ध नहीं हो सकता, आपकी लक्ष्मी स्थिर नहीं हो सकती, आपका सुख स्थिर नहीं हो सकता। तो पहला नियम यह है कि रोज़ प्रातःकाल उठें, कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच अगर आप उठते हैं तो आपके मंत्र जप सिद्ध होने लगेंगे। और उठते ही आपको सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन करने हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। जब आप सुबह उठेंगे तो अपने दोनों हाथों, दोनों हथेली को कुछ क्षण के रोक कर उनको देखेंगे, 3-4 बार उसमें आंखें फेरेंगे और बीच उसमें कराग्रे वसते लक्ष्मी करके आगे जो है लक्ष्मी बसती हैं, कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती का वास है और फिर नीचे लक्ष्मी जी का वास है। ऐसा मानकर मणिबद्ध में भगवान विष्णु का स्थान मानकर प्रातःकाल उठें। उसके बाद नियमित रूप से सूर्य की आराधना करें, तभी आपका कोई भी मंत्र सिद्ध हो पाएगा। और दूसरा नियम यह है कि पहली रोटी जो आपके घर में बनती है वो ज़रूर गाय को दें। अब आप बहुत से मंत्र जप रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं करते तो क्योंकि ये नियम और नियम के अंतर्गत आते हैं, अगर ये नहीं करते तो आपको फल नहीं मिलेगा। तो पहली रोटी हमेशा जो घर की बन रही है उसे गाय के लिए निकालें, और जहाँ भी आपके आसपास दिन में कभी भी उस रोटी को गाय को जरूर दें, क्योंकि गाय के अंदर कहा जाता है कि 33 कोटि देवताओं का वास गाय में होता है। इसीलिए गाय को हमारे हिंदू धर्म में माता कहा जाता है, और प्रतिदिन गाय को रोटी देने से सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तीसरा जो नियम है वो है चींटियों को कुछ चीनी और आटा डालें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत कम समय में चमक जाए तो रोज़ चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा दें, जिससे करने से आपके पाप कर्मों का क्षय होने लग जाता है और पुण्य कर्म उदय होते हैं। यही पुण्य कर्म आपकी मनोकामना पूर्ति में सहायक होते हैं। देवताओं की पूजा करने के बाद देवताओं को रोज़ पुष्प जरूर अर्पित करें, क्योंकि पुष्प में सरस्वती और लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए बहुत बार अक्सर लोग साधना करते हैं, पुष्प उनको नहीं मिल पाते तो पुष्प नहीं चढ़ाते। आप कहीं से भी व्यवस्था बनाकर ज़रूर देवताओं को पुष्पों से सजाएं। घर में स्थापित देवी देवताओं को रोज़ फूलों से सजाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फूल ताजे हों। सच्चे मन से देवी देवताओं को यदि आप फूल अर्पित करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं और उस घर में लक्ष्मी का सदैव वास होता है। और एक चीज़ है, अगर आपके घर में साफ़ सफाई नहीं है तो भी सरस्वती का वास नहीं हो सकता, शांति नहीं मिल सकती। तो पहली चीज़ है कि सुबह उठते ही रोज़ सुबह घर में झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है।
और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है उसे लक्ष्मी उस घर पर निवास नहीं करती। और एक छठा नियम है कि हो सके तो हफ्ते में एक दिन ऐसा समय निकालें जब मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। अपने घर के आसपास कोई तालाब, कोई झील, कोई नदी वो ढूंढ लें जहाँ कुछ मछलियाँ हों, वहाँ जाकर एक सप्ताह के एक दिन ज़रूर आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ अवश्य प्रसन्न हो जाती हैं और नियमित रूप से ऐसा करने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण नियम है कि अपने माता पिता का आशीर्वाद जरूर लें। रोज़ जब घर से आप निकलें तो पहले अपने माता पिता, बुजुर्ग, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर घर से निकलना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि कुंडली में स्थित विपरीत ग्रह भी ऐसा करने से आपके अनुकूल हो जाते हैं, शुभ फल देने वाले हो जाते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से आपके ऊपर आने वाला कोई भी संकट टल जाता है, आपके सभी काम बन जाते हैं। तो ये ज़रूर नियम बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी मंत्र पढ़ लें, कितनी सिद्धियां कर लें, यदि माता पिता का आशीर्वाद नहीं लेते तो आपके कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकते। और 8वां नियम है कि अगर हो सके तो शनिवार के दिन रोज़ सुबह पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज़ ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते भगवान ने स्वयं कहा कि मैं स्वयं पीपल का पेड़ हूँ। और 9वां जो नियम है कि कभी भी घर में जब आएँ तो खाली हाथ प्रवेश नहीं करना चाहिए। बाहर से जब घर में आप आते हैं तो कभी खाली हाथ ना आएँ, चाहे घर में लेकर एक पत्ता ही क्यों ना लेकर आएँ, ज़रूर लेकर आएँ। 10वां जो नियम सबसे मुख्य है कि कहा जाता है कि स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। अगर आप भगवती का दर्शन करना चाहते हैं तो अपनी स्त्री में उसका दर्शन कर सकते हैं। तो आपकी स्त्री अगर प्रसन्न नहीं है तो कोई किसी भी प्रकार की शांति सुख आपके घर में नहीं आ सकता, कोई मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। जब भी आप बाहर से कभी आएँ तो अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार रखें, लड़ाई झगड़ा न करें। याद रखें, पत्नी की आंखों के आंसू अक्सर आपकी समस्या का कारण बन सकते हैं। बहुत से लोग तंत्र मंत्र यंत्र पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन पत्नी से लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, और पत्नी दुखी है तो आपके घर में सुख कभी नहीं आ सकता। यदि सुखी होना है तो पत्नी को अवश्य सुखी रखना चाहिए। और जो 11वां नियम सबसे महत्वपूर्ण है, अपने गुरु का मंत्र ज़रूर जपना चाहिए। गुरु मंत्र के विषय में हमने पहले एक वीडियो बनाई है, अगर आप जानना चाहते हैं तो उस गुरु मंत्र के बिना कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो सकता। तो वो गुरु मंत्र के लिए हमारे चैनल पर आप देखेंगे तो आपको गुरु मंत्र भी मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है तो सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का ज़रूर जाप करें। और सुबह प्रातःकाल हो सके तो एक बहुत महत्वपूर्ण भगवान कृष्ण का मंत्र है क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके किए हुए सभी मंत्र यंत्र तंत्र सब सिद्ध हो जाते हैं। अगर ये काम आप नहीं करते और इसके बावजूद भी आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर शांति हो, सुख हो, धन हो, समृद्धि हो, असंभव है। अगर ये सभी कार्य आप करने लगते हैं तो आपके घर में बिना मंत्र जपे भी सिद्धि आ सकती है, और अगर आप मंत्र जपते हैं तो 100 गुना सिद्धि आ सकती है। जय जय सीता।